नागालैंड से आ रही है बहुत बड़ी खबर। नागालैंड के 6 जिलों से 4 लाख वोटर्स ने वोट ही नहीं डाला है, यानी 6 जिलों में 0% वोटिंग हुई है। 6 जिले के लोग वोट डालने ही नहीं निकले हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत में एक प्रदेश के 6 जिलों से एक भी वोटर वोट डालने नहीं निकला है। चुनावी प्रक्रिया से और लोकतंत्र से उनका विश्वास कैसे उठ गया है? ये क्या हो गया है कि 4 लाख वोटर्स यानी 6 जिलों की सीट से कोई भी नहीं निकला है वोट डालने के लिए। वोटिंग से उनका विश्वास क्यों उठ गया है? और ये खबर आपको कोई भी मीडिया नहीं दिखा रहा है। ये शायद मीडिया के लिए कोई मुद्दा ही ना हो। मुद्दा इस वक्त यह है कि तेजस्वी यादव ने नवरात्र से पहले मछली खाई और उसका वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, सारी मीडिया इसके पीछे लगी हुई है, लेकिन इस बात से फर्क किसी को नहीं पड़ रहा है। 4 लाख लोग वोट डालने ही नहीं निकले हैं, वोटिंग का बहिष्कार किया है, 0% वोटिंग हुई है। ये कोई मुद्दा ही किसी के लिए नहीं है, इसके लिए तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। और ये खबर हम आपको बता रहे हैं रविश कुमार के हवाले से। रविश कुमार ने अपने प्लेटफॉर्म पे इस खबर को प्रसारित किया और बताया है कि नागालैंड के 6 जिलों के 4 लाख लोग वोट डालने ही नहीं निकले हैं, वोटिंग से बहिष्कार किया है। ये पूरी खबर क्या है और ऐसा क्यों हुआ है, सब हम आपको बताएंगे। बस आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। हम आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ लेके आते हैं, आपको तो सिर्फ सब्सक्राइब करना है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दर्शकों, मैं उस्तादुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। नागालैंड से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि नागालैंड के 4 लाख लोगों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है, वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया है। जबकि वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेना लोकतंत्र की जान है। लोकतंत्र तभी तक है जब तक आप वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। आप किसी को भी वोट दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी चुनें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको वोट करना चाहिए, वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहिए, लोकतंत्र का हिस्सा आपको बनना चाहिए। अगर आपके कोई कैंडिडेट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम नोटा का बटन ही दबाकर आप प्रक्रिया में हिस्सा तो लीजिए। लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि लोग घर से ही नहीं निकले हैं। और नागालैंड कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पे कोई कमजोर सरकार हो। नागालैंड में देश की सबसे मजबूत सरकार है। एनडीपीपी और बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है वहां पे। फिर भी वहां पे किसी ने वोट डालने की कोशिश ही नहीं की। आखिर ऐसा क्या हो गया? जबकि वहां पे बीजेपी की सरकार है, फिर भी लोगों को विश्वास क्यों नहीं था चुनावी प्रक्रिया पे? क्यों नहीं निकले? चुनावी प्रक्रिया में उनका विश्वास क्यों नहीं है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, फिर भी 4 लाख लोग, ये छोटी बात नहीं है, 6 सीट 6 जिलों से लोग निकले ही नहीं। क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ऐसा संभव है कि कोई ग्रुप ये कह दे कि हम वोटिंग का बहिष्कार करते हैं और 100% लोग उस बात को मान लें? ऐसा तो हो नहीं सकता है, मुमकिन नहीं लगता है, लेकिन फिर भी नागालैंड में ऐसा हुआ है। ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस चुनावी प्रक्रिया का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। आखिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी की सरकार होते हुए भी सब एक साथ आ गए और किसी ने भी वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया? ऐसा क्यों हो गया? खुद बीजेपी का कैडर वहां पे है, बीजेपी के मंत्री वहां पे हैं, बीजेपी के विधायक वहां पे हैं, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी वहां पे लोग क्यों नहीं निकले हैं? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन विरोध कर भी रही है तब भी लोगों को निकलना तो चाहिए था, वोट तो डालना चाहिए था, लेकिन फिर क्यों नहीं निकले हैं? ये सवाल पैदा होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर इस ऑर्गेनाइजेशन का खौफ इतना ज़्यादा है कि अगर इसने कह दिया कि कोई नहीं निकलेगा तो फिर मतलब कोई नहीं निकलेगा। अगर आप चाहते भी हैं, आपका दिल भी चाह रहा है कि हम वोट करें, लेकिन आप खौफ के मारे नहीं कर रहे हैं। भाई बांग पुन्यांग वहाँ के मंत्री हैं, वो जब अपने घर से निकलते हैं वोट डालने के लिए तो इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आपको जाने नहीं दिया जाएगा। वहाँ के जो विधायक हैं जब वो वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए, अपना वोट डालने के लिए निकलते हैं, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके लोग आके खड़े हो जाते हैं विरोध करने में और कहते हैं कि हम आपको नहीं जाने देंगे, और उनको नहीं जाने देते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने आके विधायक जी से और मंत्री जी से कहा हो कि आप भी हमारे नागालैंड के हैं, आप भी हमारे बीच के हैं,
तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप इस वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा न लीजिए। और ये मंत्री और विधायक जो थे, इन्होंने इनका सम्मान किया और वापस अपने घर में चले गए और वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। या फिर ये हुआ होगा कि बाई फोर्स उनको रोका गया और ये डर के मारे वापस अपने घर के अंदर चले गए और वोट डालने नहीं गए। और अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत चिंता की बात है, बहुत शर्म की बात है कि डबल इंजन की सरकार है, मजबूत सरकार है, उसके बाद भी एक ऑर्गेनाइजेशन का इतना खौफ कि एक मंत्री, एक विधायक अपना वोट डालने नहीं निकल पा रहे हैं। भारत जैसे मजबूत देश में भारत की स्थिति तो इस वक्त यह है कि फॉरेन में युद्ध रुकवाकर, वॉर रुकवाकर बस निकाल के ले आया जाता है भारत में, लेकिन यहाँ पर एक विधायक को सुरक्षित पोलिंग बूथ तक नहीं ले गए और वहाँ से वापस नहीं लेके आए। ऐसा तो नहीं कि विधायक ने शिकायत ही ना की हो कि हमको नहीं जाने दिया जा रहा है, या ऐसा तो नहीं कि विधायक जी ने और मंत्री जी ने प्रशासन से कहा हो कि हम वोट डालने जाना चाहते हैं पर ये ऑर्गेनाइजेशन के लोग हमारे दरवाजे पे खड़े हैं, हमको घेरे हुए, हमें जाने नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज़ हमको ले चलिए, सुरक्षित वोट डलवा दीजिए। लेकिन प्रशासन ने इनकी बात नहीं सुनी। या फिर इन्होंने ये सोचा होगा कि अगर हम प्रशासन से कह के वोट डाल देंगे तो बाद में हमारा क्या होगा। इस ऑर्गेनाइजेशन का इतना खौफ होगा कि मंत्री भी डर रहा है, विधायक भी डर रहा है, और ये बहुत ही चिंता की बात है। एक तरफ तो चुनाव से पब्लिक का विश्वास उठता जा रहा है क्योंकि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर सवाल पे सवाल खड़ी करती रहती हैं। चुनाव आयोग का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो लोगों में विश्वास जताए कि आपका वोट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, जिसे आप वोट डालते हैं मशीन में उसी को वोट पड़ता है और वही गिनती की जाती है। इसमें आपके साथ कोई धांधली नहीं होती है। ये विश्वास जताना चाहिए, चुनाव आयोग को विश्वास जगाना चाहिए लोगों के बीच में, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। लोगों के मन में एक शंका है कि जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन होता है तो इसमें बेईमानी हो जाती है। लोगों के बीच में ये शंका है। तमाम विपक्षी पार्टियों ने 6 महीने से चुनाव आयोग से समय मांगा कि आप हमें समय दीजिए, हम बात करना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग के पास समय नहीं था कि जो इन पार्टियों को समय देते और इनसे बात करते। शक बढ़ रहा था विपक्षी पार्टियों के बीच में, और ये एक बहुत बड़ी खबर आ गई है कि 4 लाख लोगों ने विश्वास नहीं किया है चुनावी प्रक्रिया में, उसका बहिष्कार किया है। और इस तरीके से बहिष्कार कि 6 जगह पर 0% वोटिंग हुई है और कोई भी मीडिया इसको दिखा नहीं रहा है। ये सोचने वाली बात है, ये चिंता का विषय है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी को वोट डालने से रोकती है तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है वो कड़े कदम उठाए और हर हालत में एक भी व्यक्ति अगर वोट डालना चाहता है तो उसको सुरक्षित पोलिंग बूथ तक लेके जाना और उसको सुरक्षित घर तक पहुंचाना, ये सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। और अगर एक भी व्यक्ति ये कहता है कि हम चुनावी प्रक्रिया का बहिष्कार करेंगे और चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, हमें लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, तो उसको समझा के, बुझा के, उसकी समस्याओं का समाधान करके उसको कहा जाए कि आप चुनावी प्रक्रिया में भाग ज़रूर लें। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप नोटा दबा के आएँ, लेकिन आपको चुनाव में भाग लेना ज़रूरी है और यही लोकतंत्र की ताकत है। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो चुनाव में भाग लेना हर हाल में ज़रूरी है, चाहे आपके पसंद की सरकार चुनी जाए और चाहे ना चुनी जाए। आप वोट दे देते हैं, उसके बाद आपका काम ख़त्म हो जाता है। कोई भी सरकार आए उस पर अपना विश्वास रखिए, उसमें अपनी आस्था रखिए, उस सरकार के साथ मिलकर काम कीजिए, क्योंकि वो आपकी सरकार है, वो हमारी सरकार है, हमारे देश की सरकार है, चुनी हुई सरकार है। लेकिन चुनावी प्रक्रिया में भाग न लेना, ये इतनी बड़ी खबर है और सारी मीडिया खामोश है, क्योंकि मीडिया को दिखाना है कि तेजस्वी यादव ने मछली नवरात्र से पहले खाई और उसका वीडियो नवरात्र के दिन में अपलोड कर दिया, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो गई। लेकिन इस चीज़ से किसी की भावना आहत नहीं हो रही कि भारत जैसे देश में इतने बड़े पैमाने पे लोगों ने चुनावी प्रक्रिया से किनारा कर लिया है, उसका बहिष्कार कर दिया है। तो दर्शकों, अभी पहले फेज का चुनाव हुआ है, पहले फेज का, अभी 6 फेज और बाकी हैं। तो वॉइस ऑफ इंडिया आपसे रिक्वेस्ट करता है, आपसे कहता है कि चुनावी प्रक्रिया में भाग ज़रूर लें, आप वोट ज़रूर डालें, और अगर आपको कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा है तो आप नोटा दबाएं, लेकिन भाग ज़रूर लें, बहिष्कार बिल्कुल मत करें। तो दर्शकों, आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगती है? अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।
वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक।